दोस्तों, बिहार में हो गया वोट चोरी से भी बड़ा खेल। जो ये सोच रहे थे कि बिहार में बड़े लेवल पर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, जो ये आरोप लगा रहे थे, वो जरा गौर से देखें कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। दोस्तों, बिहार में एक सीट पर बहुत बड़ा काम हो गया है। एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो इस बात की तस्दीक करती है कि कैसे एक सीट पर सीधा सीधा बीजेपी को वॉक ओवर मिल गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। और ये केवल पहला मामला नहीं है दोस्तों, इससे पूर्व में ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले कैसे देखने को मिला था, और आखिर कैसे इतनी बड़ी गलती इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से हो गई जो सीधे सीधे उनको चुनाव लड़ने से ही रोक देती है। दोस्तों, हुआ क्या, महागठबंधन के जो घटक दल हैं वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी, उनके एक उम्मीदवार ने, उनके पार्टी के सिंबल पर एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा था सुगोली विधानसभा सीट से। ठीक है, सुनने में आ रहा है दोस्तों कि उम्मीदवार इंजीनियर शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। एक टेक्निकल कारण की वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों, इस एक खबर के बाद से इस एक सीट पर बीजेपी को वॉक ओवर मिल चुका है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई है, या अभी भी इंडिया गठबंधन के पास, महागठबंधन के पास एक चाल है जिसके जरिए वो इस पूरे के पूरे झटके को, उसका डैमेज कंट्रोल कर सकती है। पूरा मामला आपके सामने मैं रख देती हूँ। हुआ ये कि ये सीट आरजेडी की सिटिंग विधायक है, आरजेडी अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन मुकेश सहनी ने इस सीट में बहुत बार्गेनिंग की और आखिरकार इस सीट को आरजेडी को, मुकेश सहनी को देना पड़ा। लेकिन हुआ क्या, इस सीट से आरजेडी के ही विधायक ने, आरजेडी जिनको टिकट देती, उन्होंने ही वीआईपी के सिंबल पर नामांकन भर दिया, जो कि हर पार्टी कर रही है। महाराष्ट्र में ये बीजेपी ने किया, अपने बहुत से उम्मीदवारों को अजित पवार और एकनाथ शिंदे के सिंबल से चुनाव लड़वाया। यही काम बीजेपी बिहार में भी कर रही है, और यही काम बिहार में दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। जेडीयू ने भी कई चिराग पासवान के जो उम्मीदवार उन्होंने फाइनल किए थे उनको टिकट दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल आरजेडी ने किया। आरजेडी के सिटिंग एमएलए, उनका अच्छा जनाधार है इलाके में, वीआईपी ने उनको ही अपना सिंबल दे दिया कि आप ही चुनाव लड़िए। दोस्तों, गठबंधन इस तरह की रणनीति अपनाते हैं ताकि जो सीट है वो गठबंधन के हिस्से ही जाए। लेकिन ऐन वक्त में जो नामांकन था वो रद्द हो गया। और ये सब कुछ क्यों आए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल शशि भूषण सिंह आरजेडी के विधायक हैं। जब वो आरजेडी के विधायक थे तो तब वो नामांकन दाखिल करने के लिए गए थे दोस्तों। तब जब आप बड़े दलों की तरफ से नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं तो एक प्रस्तावक काफ़ी होता है, आपको बस एक ही प्रस्तावक चाहिए होता है। तो आरजेडी के विधायक को ये लगा कि वीआईपी की तरफ से भी जब वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं तब भी उनको एक ही प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो छोटी पार्टियां हैं जैसे वीआईपी है, वहाँ पर आपको 10 प्रस्तावक चाहिए। बाद में जब पेपर्स की जांच की गई आरजेडी के विधायक और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार की, तो पाया गया कि इनके तो एक ही प्रस्तावक का पेपर है, तो उनका नामांकन रद्द हो गया। गलती छोटी सी है लेकिन बड़ी है। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि वो शख्स जो कि विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं, वो इतनी छोटी सी चीज़ नहीं जानते। एक ऐसे चुनाव में इतनी बड़ी गलती सिटिंग एमएलए कैसे कर सकते हैं, और उनका नामांकन अब रद्द हो गया है। अब दोस्तों, जब नामांकन रद्द हुआ है तो इस सीट में बीजेपी को वॉक ओवर मिल गया है। अब कहने वाले कह रहे दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ अब इस सीट में कोई लड़ने वाला ही नहीं है। बीजेपी किसके खिलाफ लड़ेगी? महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उनका नामांकन रद्द हो गया, तो एक तरह से बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल गई, कम से कम इस सीट में। लेकिन क्या ऐसा है? कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों। इस खबर के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि ऐसा ही चिराग पासवान के साथ भी हुआ है। चिराग पासवान की उम्मीदवार सीमा सिंह, जो कि भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री हैं, उनका भी नामांकन रद्द हुआ था। उस वक्त चिराग पासवान ने कहा था कि वो चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहे हैं और चुनाव आयोग से वो उनसे बात की है और बहुत जल्द ये जो तकनीकी दिक्कत है ये ठीक कर ली जाएगी। तो ये कोई पहला नामांकन रद्द नहीं हुआ है। इससे पूर्व में चिराग पासवान की पार्टी के एक उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द हो चुका है, और अब महागठबंधन की एक पार्टी, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। दोस्तों, इन दोनों सीटों में, इन दोनों पार्टियों के पास क्या पेच है? दोस्तों, होता क्या है, किसी एक पार्टी के उस सीट से टिकट पाने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन टिकट एक ही को मिलता है। तो अब आरजेडी इस सीट में कोई ऐसे निर्दलीय को ढूंढ रही है जो बड़ा मजबूत हो, जो जिताऊ हो सके। और दोस्तों, यही काम अब चिराग पासवान को भी करना पड़ेगा अगर उनको चुनाव आयोग से कोई राहत नहीं मिलती है। तो अब चुनाव आयोग से उनको राहत जब मिलेगी तब मिलेगी। अभी तो फिलहाल हाइपोथेटिकली यही बात चल रही है कि चिराग पासवान भी अपनी इस सीट के लिए, जहां से उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, और तेजस्वी यादव के पास भी यही विकल्प है कि वो कोई मजबूत निर्दलीय ढूंढे। दोस्तों, होता क्या है, ऐसे किसी निर्दलीय के साथ मिलकर जिनका टिकट
नामांकन रद्द हुआ, जिनको टिकट मिला लेकिन नामांकन उनका मतलब चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे, उनको वो भी सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ये तो बहुत बात की बात है। लेकिन ये बात सही है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप को इतनी मतलब इतने बड़े बड़े नेताओं की पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं को इतना कॉमन सेंस भी नहीं पता कि आप किस पार्टी से नामांकन दाखिल कर रहे हो और उस नामांकन में कितने प्रस्तावक चाहिए। तो बहुत बेसिक सी बात है, इतना होमवर्क तो करके आना चाहिए। ये उस चुनाव में हो रहा है दोस्तों, जिस चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कितनी माथापच्ची हुई है। मतलब महागठबंधन तो पहले दौर का नामांकन भरने की तारीख तक निकल गई, अभी तक कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला औपचारिक तौर पर नहीं आया है बाहर कम से कम। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गलती देखिए महागठबंधन की तरफ से की गई है। बताइए दोस्तों, कहने वाले कह रहे थे कि वोट चोरी जैसा बड़ा खेल होने वाला है और यहाँ तो उससे भी बड़ा खेल हो गया। दोस्तों, जब नामांकन ही नहीं होगा तो उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ेगा? जब चुनाव ही नहीं होगा तो फिर मतलब औचित्य क्या बनता है इसका? और दोस्तों, ये जो पूरा कन्फ्यूजन हुआ है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन में एंड तक बिल्कुल मेन टाइम तक टिकट फाइनल नहीं हो पाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। एनडीए में तो टिकट फाइनल 1-2 दिन पहले हो गए थे, लेकिन वहाँ भी एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ। अच्छा, जब चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ था, सीमा सिंह का, तब बहुत से लोगों ने चर्चा की थी कि ये नामांकन रद्द हुआ है या नामांकन रद्द करवाया गया है। उनका जब नामांकन रद्द हुआ था तो कौन सी तकनीकी वजह थी, निकल कर तो नहीं आई। लेकिन कहने वालों ने कहा कि क्या नीतीश कुमार अपने अधिकारियों से सब कुछ करवा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान हो। लेकिन अब तो महागठबंधन के उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द हो गया और ये बहुत बड़ा झटका है महागठबंधन के लिए। इसको मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए, इनफैक्ट चुनाव ही मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, चिराग पासवान के कैंडिडेट का जब नामांकन रद्द किया गया था तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग के पास उन्होंने शिकायत दी है, जल्द हो सकता है कि कोई निपटारा हो जाए। लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से इस नामांकन रद्द होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो बड़ा सवाल ये है कि अभी इस सीट को लेकर क्या गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, क्या वहां से कोई राहत इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, इस बारे में भी सस्पेंस है। अब देखते हैं दोस्तों, दोनों पार्टियां इस झटके को कैसे उससे बाहर निकल पाती हैं। लेकिन आप बीच चुनाव में इतने बड़े खेल को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और अगर आप चाहें दोस्तों तो मेरी वीडियोज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम को अपने लेवल पर, अपने प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ा सकते हैं।